जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कलश कैसे स्थापित करना है, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप कलश स्थापित करते हैं तो आपको नारियल कैसे उसके ऊपर रखना। तो सबसे पहले तो हम कलश की ही बात करते हैं। तो ये कलश है मेरे सामने, ये आपके सामने ये जो कलश है, देखिए वैसे तो डेकोरेटेड, आप प्लेन कलश भी ले सकते हैं। तो कलश जब आप स्थापित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये मोली है, ये इसे कलावा कहते हैं, मोली है। मैं आपको पास में से भी इसलिए दिखा रही हूँ। तो ये मैंने पूरी की पूरी 9 इसके सर्कल जो है वो कर रहे थे मोली के। यानी आप कहते हैं कि कलश जब हम रखते हैं तो हमें किस तरीके से कलश को रखना चाहिए, कौन सा सही तरीका है, विधि विधान है। कलश में सिक्के भी डाले जाते हैं, सुपारी डाली जाती है, कुछ अक्षत डाले जाते हैं, फूल भी डाले जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब आप कलश स्थापित करते हैं तो वो बिना धागा बांधे हुए कलश नहीं होना चाहिए। ये कलावा है, ये मोली है, इसे जरूर बांधिएगा जब भी आप कलश स्थापित अपने घर के अंदर कर रहे हैं। अब आती है बात कि कलश के ऊपर हम नारियल रखते हैं, क्योंकि नारियल का खास करके महत्व होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अनजाने में गलती कर जाते हैं और कहते हैं कि माता रानी हमारी मनोकामनाएं को पूर्ण नहीं करती है। तो ये देखिए, ये एक पतला सा चोंच का हिस्सा है, पतला, और ये यहाँ पे बहुत सारे एक गट्ठा है, बहुत सारे हेयर्स है, बाल है, जिसे हम कहते हैं कि जटा वाला नारियल। तो उसमें बहुत सारी जटाएं हैं। एक हिस्सा ये पतला है और एक हिस्सा ये है चौड़ा। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये जो चौड़ा हिस्सा होता है यहाँ पे आंख मुंह बने होते हैं। तो क्या कभी आपने देखा कि सर नीचे और टांगे हमारी ऊपर हो जाए तो कितनी देर तक आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो एक सही जो सिस्टम है, तरीका है कि सर हमारा ऊपर ही है और टांगे हमारी नीचे की तरफ ही है। तो ये हिस्सा जो है ये चेहरा है। तो आप क्या चेहरे को कभी ऐसे उल्टा कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए ना। तो यही एक तरीका है। और कलश को हमेशा, ये कलश है जिसपे मोली बांधी हुई है और ये नारियल है, नारियल को ऐसे ही रखना चाहिए। पहला तरीका ये होता है कि अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे खड़ा रखते हैं नारियल को, तो आपको ये चौड़ा वाला जो हिस्सा है इसे ऊपर की तरफ ही रखना है। लेकिन इसका एक और तरीका होता है कलश के ऊपर नारियल को रखने का। जो माता रानी की तस्वीर है, माता रानी की तस्वीर की तरफ ये पतला हिस्सा कर दिया जाता है, और मेरी तरफ, यानी मेरा जहाँ पे, मैं जहाँ जिस तरफ देख रही हूँ, तो उस तरफ ये मुंह है, ये माता रानी का रिप्रेजेंटेटिव है आपके सामने। तो आप उनका मुख ही तो देखेंगे ना, तो मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ये पतला हिस्सा माता रानी की तस्वीर की तरफ होना चाहिए, और ये चौड़ा हिस्सा ये आपकी तरफ होना चाहिए या मेरी तरफ होना चाहिए। जैसे मैंने अपनी तरफ कर रखा है, तो अगर आपकी तरफ मैं बताऊं तो आपकी तरफ होना चाहिए ऐसा। और ये पतला जो बहुत पूंछ जिसे हम कहते हैं, ये हिस्सा जो है ये माता रानी की तरफ होना चाहिए। यानी ये हिस्सा जो है ये माता रानी की तरफ हो, और ये आपको, और माता रानी आपको साक्षात इनके रूप में आप माता रानी को देखें। क्योंकि ये कलश जो है ना, ये मात्र पानी का एक लोटा नहीं है। यहाँ आपने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है, उन्हें बुलाया है। तो कलश में सारे विराजित तो होते हैं सभी देवी देवता, उनकी सारी एनर्जीज इसी कलश में होती है। माता रानी का आशीर्वाद होता है ये कलश। या तो इसे ऐसे रखना है, चौड़ा हिस्सा ऊपर रखना है, या फिर इसे चौड़े हिस्से को अपनी तरफ करते हुए माता रानी की तरफ ये पतला हिस्सा कर देना। अब ये एक और तरीका होता है कि आप इसके ऊपर कलावा भी बांध सकते हैं, धागा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये धागा, देखिए मैंने आपको ये बांध के बताया कि इसमें धागा होता है। तो धागा कलावा, यानी जिससे आप हाथ में भी बांधा होता है, और यहाँ पे भी आपने देखा, इस समय मैंने बांध के ये रखा है। तो ये वाला धागा या तो आप इससे भी बांध सकते हैं इस नारियल के ऊपर, या फिर आप दुपट्टा यानी चुनरी, ये चुनरी भी आप नारियल के ऊपर लपेट सकते हैं अच्छे से। तो मैं आपके सामने नारियल के ऊपर 2 तरीके होते हैं, या तो इसे पूरा अच्छे से आप ढक सकते हैं, पूरा ढक कर के भी इसे रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये चौड़ा हिस्सा फिर से ऊपर ही होगा, और ये चुनरी है जिसे आप लपेट करके बहुत अच्छे से, नारियल को लपेट करके बहुत बढ़िया तरीके से लपेटिएगा, और बहुत सुंदर तरीके से इसे सजा करके तो आप ऐसे रख सकते हैं। यानी चोंच जो है इसलिए, लेकिन चोंच या तो माता रानी की तरफ होगी या फिर नीचे जल के बीच में होगी।
एक तरीका ये है कि पूरा नारियल आप इस तरीके से लपेट दें। दूसरा तरीका होता है कि इस नारियल को आप अच्छे से बांध लीजिएगा, यानी चुनरी बांधनी है या लपेटनी है, बट बहुत ही अच्छे से सलीके से लपेटिएगा। इस चुनरी को आप इस तरीके से लपेटिए। आप इस तरीके से लपेट करके भी आप चुनरी रख सकते हैं। माता रानी की ये देखिए एक एक चीज बहुत दिव्य चीजें होती हैं और बहुत ही सही विधि विधान से आपने इस कार्य को करना है। ये देखिए आप इस तरीके से भी नारियल को रख सकते हैं, लेकिन अगेन फिर से ये चौड़ा वाला जो हिस्सा है, ये चौड़ा वाला हिस्सा ध्यान से देखिएगा। ये चौड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ होगा या तो यह हमारी तरफ होगा, क्योंकि ये चेहरा है, इसमें आंखें हैं, मुंह है, नाक है, वो हमें दिखना चाहिए। ये माता रानी का ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप, ऐसा आशीर्वाद होता है जो हमें हर दिन पूजा के टाइम पे हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये पिछला हिस्सा, पतला हिस्सा माता रानी की तरफ होना चाहिए और ये चौड़ा हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए या फिर ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से आप नारियल को या तो ऐसे रख सकते हैं या फिर अगर आप वैसे भी रखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी नारियल को रख सकते हैं, लेकिन ये चौड़ा हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए, और पूंछ वाला पतला हिस्सा जो है वो माता रानी की तरफ होना है। तो ये आपका कलश जो है ये तैयार हो गया। किस तरीके से आपने अपने घर में कलश स्थापित करना है, लेकिन शुभ मुहूर्त कौन सा है ये हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि बिजनेस करने वालों के लिए भी एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जो हम कह रहे थे कि बिजनेस वालों को खास करके अपने व्यापार स्थल पर, बिजनेस स्थल पर इस बार कलश जरूर स्थापित करना है, भले ही वो खेतरी ना बीजे, क्योंकि खेतरी बीजना मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ खेतरी बीजी जाती है तो वहाँ बहुत सारे प्रिकॉशंस और नियम होते हैं, तो नियमों को फॉलो करना वहाँ दिक्कत होती है। लेकिन आप अपने व्यापार स्थल के ऊपर एक कलश सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आप कलश स्थापित कर सकते हैं और 9 दिन तक पूरे कलश अपने घर में, व्यापार स्थल पर, अपने बिजनेस स्थान पर रख सकते हैं। और उसके जल का खास करके प्रयोग किया जाता है किसी खास विधि विधान से, वो वीडियो भी हम जल्दी आपको बताएंगे कि उसका आपने 9 दिन के बाद क्या करना है। तो ये सारी वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा और बहुत अच्छे से माता रानी का आह्वान करते हुए, माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए इस चैत्र नवरात्रि को शुभ बनाइएगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी, नमस्कार।